बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, जब जब ये शब्द सुनाई देते हैं तो जहन में एक ही नाम उभर कर आता है, मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर कस्बे में जन्मे गांधी ने अपना पूरा जीवन भारत और उसके लोगों के लिए समर्पित किया, लेकिन उनके फैसले आज भी विवादों से घिरे हैं। गांधी जयंती पर आज महात्मा गांधी के 6 विवादित फैसले और उसके पीछे की कहानी। 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें नया अध्यक्ष चुना जाना था। ये अध्यक्ष ही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था। बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। अध्यक्ष पद के लिए 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 2 नाम थे, पटेल और नेहरू। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लेते। कृपलानी ने पटेल के नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दी। पटेल ने कागज पर दस्तखत नहीं किए और अर्जी गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने अर्जी नेहरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? गांधी ने वो कागज पटेल की तरफ वापस बढ़ाया और इस बार पटेल ने अपने नाम की वापसी पर दस्तखत कर दिए। फौरन ही कृपलानी ने नेहरू के निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा कर दी। गांधी ने एक और मौके पर कहा था कि जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही हो, उस समय भी कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वो हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज से स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। पटेल के उग्र तेवर और बढ़ती उम्र भी गांधी के इस रुख की वजह हो सकती है। अब बात दूसरे फैसले की। 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अपनी ऊर्जा से सभी को हैरान कर दिया। हालांकि तब गांधी के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे थे। सुभाष चंद्र बोस ने पत्नी एमिली सेंकल को पत्र लिखा, ये संदेहजनक है कि मैं अगले साल फिर से पार्टी का अध्यक्ष बन पाऊं। कुछ लोग गांधी जी पर दबाव डाल रहे हैं। इस बार कोई मुसलमान अध्यक्ष बनना चाहिए। गांधी जी भी यही चाहते हैं, लेकिन मेरी अभी तक उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। राजनीतिक गर्मी वाले इस माहौल में 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं। इस पद के लिए महात्मा गांधी की पहली पसंद अबुल कलाम आजाद माने जा रहे थे। कलाम के मना करने के बाद गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को उम्मीदवार बनाया। बोस को 1580 वोट मिले और सीतारामैया को 1377 वोट। गांधी जी और पटेल के पूरा जोर लगाने के बाद भी सीतारामैया जीत नहीं सके। गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना। इसी समय गांधी जी के साथ पटेल और अन्य कई सदस्य कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इस प्रतिक्रिया ने बोस के लिए अपने पद पर बने रहना बेहद मुश्किल कर दिया। 3 महीने बाद ही अप्रैल में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में बोस ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। अब बात करेंगे गांधी जी के उस फैसले की जिसके बारे में हमने सबसे ज्यादा किताबों में पढ़ा, चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिए असहयोग आंदोलन की। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित होता है। इसमें विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, जिससे 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब हो रहा था, लेकिन फिर चौरी चौरा कांड हुआ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कस्बे में कुछ स्वयंसेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेरा बाजार को चुना। पुलिसकर्मियों ने इसे रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस गोलीबारी में 3 नागरिक मारे गए और कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता हैरान थे। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा, अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता है तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
उन्होंने इस घटना में शामिल लोगों को पुलिस के हवाले करने को कहा, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। गांधी जी के इस फैसले से असहयोग आंदोलन तो थमा ही, युवा भारतीय राष्ट्रवादियों जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह ने अहिंसा का रास्ता छोड़ दिया। अब जब भगत सिंह का जिक्र हुआ ही है तो आगे बात उन्हीं से जुड़े फैसले की करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके और मौके से ही गिरफ्तारी भी दी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तय तारीख से पहले उन्हें लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इससे ठीक 17 दिन पहले 5 मार्च 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, जिसकी शर्तों के अनुसार आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार होगा। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। इतिहासकार एजी नुरानी का मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में बदलने के लिए वाइसरॉय से जोरदार अपील नहीं की। वहीं उस समय ब्रिटिश सरकार में गृह सचिव रहे हॉवर्ड विलियम इमर्सन ने लिखा है कि गांधी ने इस मामले में ईमानदार प्रयास किए थे। फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाने वाले अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों सहित 11 समुदायों को निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। खास बात यह थी कि इसमें दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुना जा सकता था। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार उनके उत्थान में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। वहीं महात्मा गांधी इन अधिकारों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में कई पत्र लिखे। जब बात नहीं सुनी गई तो पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके कुछ दिनों बाद ही 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर जेल पहुंचे और समझौता किया। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। अब पूना पैक्ट के अहम बिंदु जान लेते हैं। निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। जब गांधी जी और बंटवारे की बात होती है तो हर बार पाकिस्तान को पैसे देने वाली बात बीच में आ जाती है। पूरा माजरा क्या था, जान लेते हैं। बंटवारे के दौरान ये तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा। भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किश्त दे दी थी। इस दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में सरकार से लेकर सेना को पता चल गया था कि अब अगर बचे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए तो वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध में करेगा। नतीजतन भारत सरकार ने पाकिस्तान को दी जाने वाली दूसरी किश्त रोक दी। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत को समझौते के मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने चाहिए। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। कई लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने इसके लिए अनशन भी किया, हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये थे महात्मा गांधी के विवादित फैसले और उनके पीछे की पूरी कहानी। और भी ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।